तो क्लास 12th स्टूडेंट, इस डेट 16 अगस्त 2020 लेक्चर 10 है। पिछले दो लेक्चर में, लेक्चर 8 और लेक्चर 9 में आप लोगों को इंपॉर्टेंट केवल एमसीक्यूज बताया गया था जेई के लिए, एनडीए के लिए, बोर्ड्स के लिए। अब कुछ लोग बोलेंगे बोर्ड्स में एमसीक्यू तो पैटर्न चेंज हो गया है, मालूम होगा बोर्ड्स में भी बहुत सारा एमसीक्यूज आपको पूछा जाएगा। तो अब जो एक दो क्लास में लेक्चर आएगा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब तरफ से, बोर्ड्स के लिए भी, जेई के लिए भी, एनडीए के लिए भी। 8वां और 9वां में स्पेसिफिकली सिर्फ एमसीक्यू था। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो किसी भी तरह का परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, इसको बोर्ड्स के लिए है कि जेई के लिए है कि एनडीए के लिए, उससे ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सॉल्व करके देखें। सब इंपॉर्टेंट ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में फिर ये है बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन पहले का, और शो दैट है तो थोड़ा सा हम लोग इसको तरीके से बनाएंगे। शो दैट डी बाई डी एक्स बहुत बार आया परीक्षा में। दिस इज x by 2 under root a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a is equal to under root a square minus x square। ठीक है, ये बहुत बार एक ही चीज बार बार आ जाता है। ये है कि शो दैट है तो उतना प्रेशर नहीं है, दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है। आप ही लोगों को करना है, करके देखो कैसे अप्रोच करोगे। लग रहा है कि चेन रूल का है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, मतलब चेन ही रूल का क्वेश्चन है। सीधा सीधी अगर बात करें तो चेन रूल का ही क्वेश्चन है। कैसे करते हो आप ही लोग बताओ। सबसे मुश्किल जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, मैं एज ए स्टूडेंट भी बताऊंगा, एज ए टीचर नहीं, सबसे मुश्किल कैलकुलस में यही होता है कि अप्रोच कैसे करना है। तो जैसे कुछ लोग समझ गए कि ये चेन रूल का है तो अब अप्रोच कर सकते हैं। पता ही नहीं रहे कि किसका है तो बस तुम हाथ पर चलाते रहोगे, कभी लॉगरिथमिक ले लिए, कभी कुछ भी करते रहेंगे तो आएगा ही नहीं। तो ये चेन रूल का है, इसमें चेन रूल लगाते हैं। इसमें u इंटू बी है तो x बाई 2 बाहर, इसका डिफरेंशिएशन रूट x का 1 बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब चेन रूल माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। ठीक, अब v बाहर मतलब अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2। स्टेप उड़ाए, मतलब फॉर्मूला नहीं लिखे हैं। ठीक है, ये हो गया। ये u बाहर इसका करना था, फिर ये बाहर इसका करना है, फिर इसमें u बाई u इंटू बी नहीं, ये तो पूरा कांस्टेंट ही है। a स्क्वायर बाई 2 बाहर, साइन इनवर्स फलाना का होता है 1 बाई अंडर रूट, क्या था साइन इनवर्स x का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, श्योर ना। So this is 1 minus x स्क्वायर होता था, तो this is x स्क्वायर बाई a स्क्वायर। और अभी भी चेन रूल पूरा नहीं हुआ, अभी साइन इनवर्स x बाई a का ये 1 बाई a भी आना है। ठीक है, a स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट ही है, बाहर आ गया। साइन इनवर्स फलाना का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर हो गया, और x बाई a में 1 बाई a बाहर, और x का 1 हो गया। ठीक है, अब पहले इस 2 से इस 2 को काट देते हैं। ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इस a से इस a को काट देते हैं, ये तो हो गया ना, ये हो गया, प्लस 1 बाई 2। ये जब डिनोमिनेटर में रूट के अंदर a स्क्वायर आता वो ऊपर जाएगा तो केवल a आता, और नीचे आता अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और a स्क्वायर हो जाता है ना। एक a काटे थे तो एक a स्क्वायर से एक a कटता, और इसका डिनोमिनेटर वाला a स्क्वायर का रूट a स्क्वायर ऊपर आता, पर रूट के अंदर है, मतलब केवल a ऊपर आता, तो a और इसका वाला a तो ये स्क्वायर हो जाता। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम ही ले सकते हैं और कुछ नहीं। तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम, तो इसके पास तो ये है ही, केवल माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 1 2 है, ये नहीं है, तो रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में फिर से रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके पास तो पूरा ये है ही 2 अंडर रूट a स्क्वायर, तो एलसीएम के हिसाब से ये यही आ गया है ना। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, नहीं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें 2 कॉमन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट गया। ऊपर फलाना है, नीचे रूट ऑफ फलाना है, रूट से ये काटेंगे तो रूट बार में कट जाएगा, तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये बहुत बार रिपीटेड है बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में, और शो दैट है तो थोड़ा सा हम लोग इसको ठीक से अप्रोच भी कर लेंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन 2 देख लो बच्चों। क्वेश्चन लिखो y बराबर tan इनवर्स है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स फाइंड dy बाई dx। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बार बार बताते रहता हूँ मैं। डिफ्रेंशिएशन तो अपने जगह पर है, ऐसे क्वेश्चन में साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का काम पड़ ही जाएगा, तो ट्रिगो का ये यूज करना। वैसे ये रेशनलाइजेशन से पहले इसको अप्रोच करेंगे, वी विल अप्रोच इट बाय रेशनलाइजेशन। छोटे क्लास को हम लोग पढ़ते थे रेशनलाइजेशन, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स पहले से है, नीचे है रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। इसको रेशनलाइज करने के लिए 1 प्लस साइन एक्स, ये माइनस है तो ये प्लस 1 माइनस साइन एक्स, और जिससे नीचे किए हैं उसी से ऊपर, तो ऊपर भी 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। ऐसे ही होता है रेशनलाइजेशन। इसको रेशनलाइज करने के लिए प्लस से किए, और जो नीचे किए वही वाला ऊपर भी कर दिया। और ऊपर वाले को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो वो tan इनवर्स, ऊपर वाला 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, मतलब रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जा रहा है, एक ही चीज 2 बार। और नीचे तो रेशनलाइजेशन जरूरी है, a माइनस बी ए प्लस बी तो जानबूझ के करते ही है ताकि नीचे लग जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे तो रेशनलाइजेशन में हमेशा मोटा मोटी यही होता है ना। तो अब ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अपने से मतलब क्या होगा a का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस साइन एक्स बचेगा, स्टेप उड़ा रहा, प्लस b का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन एक्स हो गया। बट a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थोड़ी होता है, प्लस 2ab भी तो होता है, तो प्लस 2 a पर ये वाला खुद 1 प्लस साइन एक्स, b पर है 1 माइनस साइन एक्स। जरूरी नहीं है कि मेरा एकदम आप लोगों को दिखे, जो आगे पीछे हो तो मैनेज करना। इसका स्क्वायर करेंगे 1 प्लस साइन एक्स, दिस इज माइनस 1 माइनस साइन एक्स। अब tan इनवर्स ये कट जाता है, 2 प्लस 2 अंदर a प्लस बी ए माइनस बी इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे 1 माइनस 1 कट जाता है, प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का रूट भी है तो सिर्फ कॉस एक्स हुआ, तो ऊपर 2 प्लस 2 कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स, इतना। ठीक है, इसके बाद ये 2 कॉमन निकल के कट जाएगा, सो y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स और नीचे सिर्फ साइन एक्स। इसके बाद y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा, बहुत बार बता रहा हूं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2, और केवल साइन एक्स इज 2 साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा बटा 2। बहुत बार इसका यूज होता रहता है, तो ये याद रखना चाहिए। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो y बराबर बच गया tan इनवर्स cot x by 2। ठीक है, अब इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ डोमेन रेंज दिया हुआ नहीं है, तो बड़ा आसानी से 10th क्लास के तरीके से cot x by 2 को tan 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। ब्रैकेट चेंज कर लेंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज cot थीटा। अब ये tan इनवर्स और ये tan कट जाएगा, तो y बराबर हो जाना है पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, पाई बाई 2 का 0 हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2 और x का 1 हो जाएगा,
तो dy बाई dx जो है वो -1/2 हो जाएगा। इस रेंज में क्वेश्चन पड़ेगा सब तरह के एग्जाम, जो भी आप परीक्षा जानते हो। वैसे तो बोर्ड का क्वेश्चन है, बट क्योंकि प्रूफ दैट नहीं लिखा हुआ है, सॉल्व करना है, तो ये देखो आप लोग बड़े ध्यान से बनाना, सब तरह के एग्जाम में दिख जाता है क्वेश्चन ऐसा, नोट कर लो। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को बनाओ। y बराबर tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सीधा रेशनलाइजेशन से अगर अप्रोच करते हो बच्चों, सीधा रेशनलाइजेशन से अप्रोच करते हो तो कहां पर आगे फंस जाओगे पहले बताओ। सीधा रेशनलाइजेशन से करते हो तो यहाँ तो कुछ कुछ कर लोगे, बट वो tan इनवर्स के साथ फंस जाएगा, तो तुमको डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपको सिखाया गया है और डिफरेंशिएशन में भी समझ रहे हो। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए tan इनवर्स है तो यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म आना चाहिए, नहीं तो ये तो tan इनवर्स बच जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, हो ही जाएगा रेशनलाइजेशन से, बट ऐसा क्वेश्चन अब बोलोगे पिछले में रेशनलाइजेशन क्यों किया, क्योंकि पिछले वाले में क्वेश्चन में ही साइन थीटा कॉस थीटा था, वो मेरे को मालूम था कि इधर tan इनवर्स है इधर साइन कॉस है, तो कुछ ना कुछ रेशनलाइजेशन पर ही काम बन जाएगा, है ना। तो इसको आप चाहें तो सीधा रेशनलाइजेशन से अप्रोच कर लो या फिर कुछ पुट करके भी काम चला सकते हो, ठीक है। तो जैसे एक्स स्क्वायर की जगह पर अगर कुछ पुट कर दे तो अब कुछ मेरे बोलने से थोड़ी होगा, फॉर्मूला याद करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 प्लस साइन थीटा का कोई फॉर्मूला आप लोग 11th क्लास में नहीं पढ़े। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा दोनों का फॉर्मूला है। कॉस थीटा भी पुट कर सकते हो, कॉस 2 थीटा भी पुट कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, दोनों में से सेम आंसर आएगा। जैसे एक्स स्क्वायर की जगह पर अगर कॉस थीटा पुट किए, कॉस 2 थीटा भी डायरेक्ट पुट कर सकते हो, बाद में तो डिफरेंशिएशन ही करना है। कॉस थीटा पुट करते तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, y बराबर tan इनवर्स, दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। अब फॉर्मूला नहीं आ रहा तो मैं फिर से लिखता हूं, 1 प्लस कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बार बार आता है इसलिए लिखते रहोगे। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और केवल साइन 2 थीटा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ये लगातार पढ़ते रहता है काम, तो इसमें भी वैसा ही कुछ काम पढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, और चाहो इतना दिक्कत होता है पर cos 2 थीटा पुट कर दो, आंसर सेम ही आएगा। तो मेरा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लेकिन रूट के अंदर आ रहा है, तो √2 बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा इस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट बाहर आ जाएगा तो √2 साइन थीटा बाई 2, फिर यहां पर हो जाएगा √2 cos थीटा बाई 2 और यहां पर हो जाएगा प्लस √2 साइन थीटा बाई 2। √2 कॉमन निकल के कटेगा, तो दिस इज cos थीटा बटा 2 माइनस साइन थीटा बटा 2 बाई cos थीटा बटा 2 cos थीटा बटा 2 प्लस साइन थीटा बटा 2। अब cos थीटा माइनस साइन थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको थोड़ा समझदारी से करना पड़ेगा। इस पूरे को डिवाइड करते थ्रू आउट cos थीटा बाई 2 से, ये 11th ट्रिग्नोमेट्री में और 12th ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्टिकल फंक्शन में भी सिखाया गया है। ऐसे क्वेश्चन को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, इससे थोड़ा ये आसान हो जाएगा। देखो कैसे, y बराबर tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर साइड में अगर 11th क्लास का एक और फॉर्मूला याद करें, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 मतलब tan a माइनस b का फॉर्मूला। tan a माइनस tan b क्या होता था, tan a माइनस b, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b होता था, तो पाई बाई 4 है तो tan पाई बाई 4 तो 1 हो गया, माइनस tan बीटा तो tan थीटा बाई 2 हो गया, 1 के जगह 1 हो गया, tan पाई बाई 4 फिर 1 हो गया, और b के जगह पर थीटा बाई 2, सो दिस इज 1 माइनस tan थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan थीटा बाई 2, इसके जगह पर tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान यही है, और भी तरीके से बनेगा। y बराबर tan इनवर्स, ये हो गया tan, ये हो गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, इस tan इनवर्स से tan कट जाता है,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जिन्होंने मेरे नोट से नहीं पढ़ा जरूर पढ़ लेना। कटता नहीं है, ये डोमेन रेंज के इनसाइड में कटता है, बट इस क्वेश्चन में कहीं डोमेन रेंज मेंशन नहीं है, तो मान करके चला जा रहा है कि ये क्वेश्चन डोमेन रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो ऐसे में काट दिया जाता है। तो y बराबर केवल बचता π/4 माइनस हाफ ऑफ थीटा। अब थीटा का कोई प्रॉब्लम है, यहां से पहले कंफर्म करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर कॉस थीटा है, कॉस थीटा, तो थीटा बराबर हो जा रहा है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो थीटा बाई 2 है, तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 थीटा के जगह पर कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाना। हाँ ठीक है, अब डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, π/4 का 0, -1/2 का -1/2, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स का पावर तो 4 हो जाएगा, और चेन रूल अभी भी लग रहा है, चेन रूल एक्स स्क्वायर का भी 2x बाकी रहेगा, ये 2x बाकी रहेगा, इस 2 से भी कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये x ये वाला बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। अगर सारा फॉर्मूला सही लगाएंगे तो आंसर सही है, कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्रिकल मिस्टेक होने पर पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री को बहुत याद करना रहता है बच्चों, नहीं तो फिर आता हुआ क्वेश्चन गलत बन जाएगा। बच्चों ये इस चैप्टर का मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, इसमें 2-3 बार अलग से इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन रैंडम आप टीचर से भी पूछेंगे, जैसे मेरे से भी ऐसे रैंडमली पूछ लोगे कभी, तो मेरे से भी नहीं बनेगा, या कोई भी टीचर से, ये टफ है। पिछला तीनों क्वेश्चन में एक आइडिया था कि इसमें रेशनलाइज करना है, इसमें tan इनवर्स है तो कुछ ऐसा कर दो कि tan आ जाए तो कट उठ जाएगा, है ना, इसमें जो रेशनलाइज वगैरह करना नहीं है, तो इसमें तकलीफ, ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है, ठीक है। तो इसमें रेशनलाइज तो कर नहीं सकते, कुछ है नहीं डिनोमिनेटर वगैरह में, तो एक हिंट ये है कि या तो सीधा चेन रूल लगाओ अपने पर दम है तो, ठीक है, और या फिर थोड़ा टेक्निक से देखो कि यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, यहाँ पर अलजेब्रिक है, मतलब कुछ ऐसे पुट चूट करने वाला ही होगा कि यहाँ पर साइन इनवर्स हो, कुछ साइन में कुछ टर्म आए तो कट फूट जाए, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन में ये करते हैं, जैसे x के जगह पर कुछ पुट कर दो साइन थीटा, और रूट x के जगह पर पुट कर दो साइन फाई, रूट x जहां पर होगा वहां पर साइन फाई, तो उसे x नहीं x के जगह पर साइन थीटा, अच्छा, और रूट x के जगह पर साइन फाई पुट करना, तो बहुत संभाल कर भी करना है, केवल x के जगह पर साइन थीटा, रूट x के जगह पर साइन फाई पुट करना, ठीक, तो थोड़ा संभल कर भी करना होगा। ये y बराबर कितना हो जाएगा, देखो हो जाएगा साइन इनवर्स x के जगह पर साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, अरे समझ रूट एक्स का स्क्वायर है, ये रूट एक्स का स्क्वायर है, तो साइन फाई का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, माइनस फिर ये हो जाएगा साइन फाई, और ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस, अब ये वाला साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैनिपुलेट करना कहते हैं क्वेश्चन को, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेना, जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई का रूट, हाँ आज ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई का रूट है, तो ये साइन थीटा कॉस फाई माइनस साइन फाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा, जानबूझ के ये फॉर्मूला लगाए थे, अब समझ में आ गया होगा, इसमें साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए का फॉर्मूला लगाया, और ये साइन ए माइनस बी का है, साइन ए माइनस बी का है, कोई डोमेन रेंज दिया हुआ नहीं तो दोनों कट जाएगा, यही हमारा अप्रोच था। तो y बराबर केवल थीटा माइनस फाई बच रहा है, बट थीटा का क्वेश्चन में था नहीं, तो थीटा के जगह पर साइन इनवर्स x, फाई भी क्वेश्चन में नहीं है, साइन इनवर्स रूट x। अब डिफरेंशिएशन में चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे और डायरेक्ट भी, इसका होता था 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
इसका माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो रूट एक्स का स्क्वायर है तो केवल तो एक्स आएगा, लेकिन चेन रूल है, अभी रूट एक्स का बाकी है, रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 रूट एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स। इस क्वेश्चन का आंसर बोर्ड 2010 का क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन। और इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कि कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे काटेंगे, इसमें थोड़ा सा चैलेंज है, चैलेंजिंग क्वेश्चन होना चाहिए। देखने में छोटा लगेगा 5 स्टेप का, बट क्वेश्चन चैलेंजिंग है। अब ये देखो, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह का है, जैसे देखने में एकदम आसान लगेगा बट थोड़ा मुश्किल है। इसी में दिमाग स्ट्राइक करना है, ट्यूशन में स्ट्राइक कर जाता है, सेंटर पर जब अकेले रहोगे जेईई के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, तो हो सकता है अप्रोच ना करें, बट सेंटर पे स्ट्राइक करता है। साइन इनवर्स है, रेशनलाइज कर नहीं सकते हो, नीचे 13 है, 13 का क्या रेशनलाइजेशन होगा, मतलब यहाँ पर कुछ पुट पाट करना होगा। तो क्या पुट पाट करेंगे आप अपने से ही बता, जैसे इसको अलग अलग लिखते हैं तो ये 5/13 इंटू एक्स हो जाता, ये 5x/13 भी अलग होगा, तो ऐसे 5/13 इंटू एक्स हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले बताया गया, ये इतना मालूम हो रहा है कि इसमें साइन इनवर्स को काटना, तो साइन का फॉर्मूला लगेगा, साइन का फॉर्मूला में साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी, मतलब ये 5/13 को साइन फलाना मानना पड़ेगा और केवल एक्स को एक्स कुछ फलाना मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ 5/13 को, ठीक है, सिर्फ 5/13 को साइन ए, ठीक है, 5/13 को साइन ए और x को cos b मान लेते हैं, सिर्फ x को, ठीक है, cos b, सिर्फ x को, 5/13 को साइन ए और केवल x को cos b, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स, अकेला अकेले लिखेंगे तो 5/13 इंटू एक्स, 5/13 इज साइन ए इंटू एक्स इज कॉस बी, यही लगाने का मन भी था मेरा, प्लस अब 12/13 है तो फंस गए, तो अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेंगे, छोटे क्लास का, 10th क्लास का। 5/13 को साइन ए माने हो, मतलब एंगल है ए, 5/13 परपेंडिकुलर में 5, साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ 13, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ 12 आएगा, ठीक है, वो मैं नहीं कर रहा। तो देखो अब 12/13 मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, 12/13 बेस बाय हाइपोटेनस के जगह पर कॉस से चल जाएगा, कॉस से बराबर बेस बाय हाइपोटेनस। तो जब इसको अलग अलग लिखेंगे तो 12/13 की जगह पर कॉस से आ जाएगा, और इंटू है अभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इसको मानता, अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी का रूट इस साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर बी का फिर रूट, तो ये मिला जुला करके साइन बी हो जाएगा। और अब समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा पुट किए थे, ठीक है। इसके बाद कहानी खत्म। दिस इज y बराबर साइन इनवर्स, ये तो हमें पता चल गया कि ये साइन a माइनस बी का है, कोई डोमेन रेंज है नहीं, तो ये दोनों कट जाएगा, तो y बराबर केवल a माइनस बी बच जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि a और b कांस्टेंट नहीं कि 0 0 लिख दिए, a के, हाँ a के जगह पर कांस्टेंट है, a नहीं, हाँ कांस्टेंट ही है, a के जगह पर साइन इनवर्स 5/13, तो ये कांस्टेंट टर्म है, बट b में सीधा सीधी कांस्टेंट नहीं है, b के जगह पर क्या बच गया हमारे पास, b के जगह पर बच गया cos इनवर्स x। अब जब इसका डिफरेंशिएशन मारेंगे, आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है, ये 0 ही रह गया अभी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये अभी भी 0 रह गया। साइन इनवर्स x नहीं है कि आप इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, साइन इनवर्स कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट ही रह जाएगा। और cos इनवर्स x का हम लोग याद किए, -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, सो दिस इज dy बाई dx बराबर 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज वन ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। -1 लेकिन आंसर में दिया हुआ है, कहां पर गलती हो रहा है, ओ सॉरी, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस है, ये साइन ए माइनस बी का नहीं, ये तो साइन ए प्लस बी का, तो सब प्लस में है, सॉरी, तो ये प्लस ही में रह जाता, तो इसका माइनस कटता नहीं, तो आंसर -1/√1 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस, आउटस्टैंडिंग होता, देखने में लगेगा 4 लाइन का कितना सिंपल है, बट डैश हो जाएगा परीक्षा सेंटर पे इस तरह का क्वेश्चन सोचने में। तो ये देखो बच्चों, बोर्ड 2012 का क्वेश्चन है, प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, बट बच्चे बता रहे हैं जेईई में भी बिल्कुल इसी रेंज पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रूफ दैट बराबर जो आ रहा है वो एकदम ऑप्शन में आ सकता है आपसे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1। उस दिन बच्चे फोन पर भी कुछ लोग बता रहे थे, कंफ्यूजन हो जाता है,
अब मैं क्या कर सकता हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है y2 है ना, एक बार डिफरेंशिएशन को y डैश भी लिखते हैं, dy by dx भी लिखते हैं, y1 भी लिखते हैं, दो बार डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x को d2y by dx2 भी लिखते हैं, y डबल डैश भी लिखते हैं, और ऐसे y और नीचे 2 भी लिखा जाता है। तो अब लिखा हुआ वैसे ही, मेरे हाथ में नहीं है, क्वेश्चन ही में लिखा हुआ ऐसे ही करते हैं, तो हम लोग ऐसे ही अप्रोच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, और इसको y1 ही लिखोगे, तुम्हारे ऑप्शन में नहीं है, वैसे ही बोला लिखने। या बहुत कंफ्यूजन हो तो अपने से समझ करके y1 के ऊपर dy by dx, y2 के ऊपर d2y by dx2 लिख करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो चेन रूल लगेगा, x का पावर 2 का 2x, तो 2 tan इनवर्स x, और अभी tan इनवर्स x का नहीं हुआ है, तो tan इनवर्स x का 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे चेन रूल, एक्स स्क्वायर का 2x, और फिर tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं, थोड़ा समझ करके करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ को स्क्वायरिंग, तो ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायरिंग, ये हो जाना है 4 tan इनवर्स x का स्क्वायर, है ना बॉस। अब tan इनवर्स x का स्क्वायर का ही नाम y था, tan इनवर्स x का स्क्वायर का ही नाम, tan इनवर्स x के स्क्वायर का ही नाम y था, दिस इज y1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4, इस पूरे का स्क्वायर का ही नाम y था, तो माइनस 4y बराबर 0। हाँ, अब फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं y1 y2 में दिक्कत है तो पूरा लिख करके भी कर सकते हो। अब सोच सोच के करो, u इंटू v, तो y1 का स्क्वायर बाहर, इसका डिफरेंस सोच के करना पड़ेगा, पहले चेन रूल है, एक्स स्क्वायर का 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, अभी 1 का हुआ नहीं, एक्स स्क्वायर का 2x और ये ठीक, अब प्लस इसका ये बाहर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बाहर, और y1 का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले तो 2y1 होगा, लेकिन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो ये जो y बचा उसको एक बार और dy by dx होगा, तो एक बार और dy by dx का ही नाम तो y2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2y1 और y1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो y1 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, y1 का स्क्वायर इज 2y1, और y1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वो फिर से y1 थोड़ी हो जाएगा, उसी का नाम y2 d2y by dx2। इधर से सब हो गया, ये बाकी रह गया -4 बाहर, y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, इसी का नाम y1 लिखना है आपको, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको हटा दो, 2 इसमें भी आ जाएगा, और एक y1, इस पे एक y1 और इसमें एक y1 निकल जाएगा। चलो, तो क्या बचा, 2 गया y1 गया, 2 गया y1 गया, 2 गया y1 गया, तो एक y1 बचा, ये 2 बचा, एक x बचा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा का स्क्वायर, और 2y1 गया, तो एक y2 क्या बच गया, y2 बच गया, इज इक्वल टू, ये उधर 2 हट गया था, 2 और y1 तो निकाल दिए थे, तो शायद हो गया 2x y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर y2 बराबर 2, क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जरा सा भी तकलीफ हो तो मेरे मतलब करना तो मेरे ही स्टाइल में है, बस y1 को y1 मत लिख करके dy by dx लिख लो, y2 को y2 नहीं लिख करके d2y by dx2 लिख लो, ये तुम्हारे अपने समझ से करना होगा। देखो तो ये बच्चों, ये जेईई मेंस में रिपीटेड क्वेश्चन है, एक ही चीज कई बार पूछ लिया है, जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं याद होगा, पूरा जो आपका पिछला चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसका पिछला जो चैप्टर रिलेशन फंक्शन, फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन।
जो कि इस बार बाय चांस बोर्ड्स के एग्जामिनेशन का जो सिलेबस कट आउट हुआ कोविड के केस में, कोरोना वायरस की वजह से, तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को काट दिया, बट सीबीएसई के काट देने से वो कट नहीं गया। आपका जो पूरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, वो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पर ही बेस्ड है। तो किसी से ऐसे बीच में से काट देने का मतलब मैथ्स कट नहीं जाता है, तो ये आपको ख्याल रखना। बाकी क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। जी जो है वो एक एफ का इनवर्स है, इनवर्स, और एफ डैश एक्स का वैल्यू बता रहा है 1/1 प्लस एक्स का पावर 5। देन जी डैश है, जी 1 नहीं है, मतलब जी डैश एक्स का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन ऐसे ज्यादातर लोगों को याद होगा, बाकी नहीं भी याद है। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग छोटे क्लास में पढ़े 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 होता है, क्योंकि 5 और 1/5 को मल्टीप्लाई करने पर 1 हो जाता है। उसी तरह से फंक्शन में भी इतना छोटा नहीं है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है। जो लोग क्लास किए थे फंक्शन में, फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूफ होने के लिए उसका 1/1 और 1/2 होना कंपलसरी होता है। तो वो सब का अभी काम नहीं है, बस ऐसे ही याद कर रहे हैं हम लोग। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का मतलब होता है एक नंबर को ऐसा से मल्टीप्लाई किए कि 1 आ जाए। ठीक है, तो इधर भी वही होगा, जी एफ का इनवर्स हो रहा है, मतलब एफ ऑफ, ऐसे एफ इनवर्स ऑफ एक्स करेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो 1 आना चाहिए। यही होता है इनवर्स का मतलब। एफ इनवर्स का फंक्शन करेंगे तो 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे 1/5 का फिर इनवर्स, ठीक है, तो जो है वो कट के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें 1 नहीं आएगा, सॉरी, एक्स का फंक्शन है ना, वही मैं क्या लिख रहा हूं, एक्स का फंक्शन है, एक्स हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स बराबर जो एक्स हो जाए, दैट इज आवर इन्वर्टिबल फंक्शंस। फंक्शन के केस में एक्स का फंक्शन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बचपन में अलजेब्रा में पढ़ते थे, 1/5 का उल्टा जो है वो 5, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1। इधर एफ का ही इनवर्स है, एफ इनवर्स एक्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में बच्चों पढ़ाया गया है, प्लेलिस्ट से जाकर के चेक कर ले, या इतना चेक क्या करना, पूरा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चैप्टर पढ़े उसमें तो वही किए हो। अभी भी तो डिफरेंशिएशन का कई क्वेश्चन में आ रहा था, tan इनवर्स था, उसको tan से काट रहे थे तो कट के x बच जा रहा था। tan इनवर्स ऑफ फलाना, इधर tan था तो tan काट करके वो x लिख दे रहे थे, उसी को तो कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अभी पिछले क्वेश्चन में भी तो किए थे, साइन इनवर्स ऑफ फलाना ढिकाना जो था, तो ये काट करके x बच जा रहा था, तो वही चीज है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x x, f ऑफ f इनवर्स x x। ठीक है, बाकी इसको डिटेल्स में मेरे नोट से पढ़ो, पहले पढ़ाया गया, ये इस क्वेश्चन के लिए उतना लेक्चर है। अब f इनवर्स x क्या है, f का इनवर्स, उसका नाम क्वेश्चन में दिया हुआ g दिया हुआ था, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में लिख रहा है कि f इनवर्स x का वैल्यू g है, मतलब फंक्शन ऑफ g ऑफ x, इसका वैल्यू x है। क्वेश्चन में लिख रहा है f इनवर्स का नाम g ऑफ x दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले चेन रूल, f ऑफ फलाना का f डैश ऑफ gx, और अभी gx का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ तो दिस इज g डैश x। अब ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये फंक्शन ब्रैकेट वाला है, फंक्शन ऑफ फलाना इनटू gx का डिफरेंशिएशन है g डैश x, x का डिफरेंशिएशन इज 1। ठीक है, इससे हमारा g डैश ऑफ x बराबर क्या हो गया, 1/f डैश ऑफ g ऑफ x। ठीक है, तो यहां पर देखो पता चलेगा। अब फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, अब डिफरेंशिएशन का बचा नहीं है कि f डैश ऑफ x बराबर होता है 1/1 प्लस x का पावर 5, तो 1/f डैश ऑफ x है, तो x की जगह पर मेरा क्या लिखा हुआ है, यहां पर gx है, क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज 1/1 प्लस x के जगह पर gx है, दिस इज gx, केवल x पे पावर 5, तो केवल इस पे पावर 5, ये वाला टर्म ऊपर चले जाएगा, g डैश x बराबर हो जाएगा 1 प्लस gx, सिर्फ gx पे पावर 5, d जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ब्रिलियंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इसको लिखो। आज का वीडियो जो है वो यहीं तक रहेगा, एक दो लेक्चर और अभी आएगा जिसमें कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड्स जेईई सब पैटर्न पर लगातार क्वेश्चन आते रहेंगे। इतना जल्दी डिफरेंशिएशन आपका छूटेगा नहीं, लगातार करते रहेंगे। इसको नोट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो।
फी के लिए गार्जियन को एक बार रिकॉल करवा दो। घर पर ही, अभी भी घर पर रहो, थोड़े केसेस संक्रमण वगैरह कम हो रहा है बिहार में, क्या ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो आप रिस्क उठा करके बाहर घूमने मत निकल जाइए। अभी सेफ रहो, कुछ दिन एकदम सेफली एकदम क्लास करो और सेफली जो है अपना सिलेबस कवर करो। थैंक यू।